केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये है सेफ एंड हाइब्रिडाइजेशन किसका IF7 का रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में आपसे एक तो सेफ पूछी गई है और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, संकरण पूछा गया है। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से निकालते हैं। देखो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है। हम सबसे पहले IF7 के लिए हमको निकालना है, IF5 के लिए हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालने के लिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ठीक है, जो आपके पास आई है, आई का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है आपके पास 53 होता है। ठीक है, तो जो आपके पास ये है, आपके पास हेलोजन फैमिली है आई। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले क्या आता है ऐसे हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, फिर क्या आता है क्लोरीन, ब्रोमाइड, फिर क्या आता है आयोडाइड। ठीक है, तो आप कोई सा भी एलिमेंट लोगे तो इसके वैलेंस सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आई के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। क्लियर है बात। जो फ्लोरीन है ये भी इसी फैमिली का एलिमेंट्स है, तो फ्लोरीन के भी कितने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके भी 7 आएंगे। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगी तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 5 12, ये हो जाएंगे 42। अब मैंने आपसे बताया था यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो सम है, यदि वो 8 से छोटा आता है तो आप 2 से डिवाइड करोगे और यदि 8 से बड़ा आता है तो आप 8 से डिवाइड करोगे। तो अब आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 पंजे 40, कितना, 2। अब फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये क्या है, 8 से छोटा है, 2 वन जा 2। तो ये जो आपके पास आया है, ठीक है, इस साइड में जो भागफल आया है आपके पास, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन स्पेयर। तो इलेक्ट्रॉन स्पेयर कितने आए हैं आपके पास, 6 आए हैं। क्लियर है बात। जो इलेक्ट्रॉन स्पेयर बताते हैं आपसे, ये बताते हैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बात। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो आपके पास एस है, 3 कितने हैं, पी है। क्लियर है, और 2 कितने हैं, डी है। क्लियर है, मतलब ये आपके पास 6 सिग्मा ए है। और यदि किसी के पास 6 सिग्मा हो तो सबसे पहले उसमें एक्स एस के होंगे, फिर पी के होंगे और फिर डी के होंगे। तो एस 1 है, पी 3 है और डी 2 है, इसलिए संकलन हुआ आपके पास sp3d2। अब देख लो sp3d2 कौन से में है संकलन, आपके पास sp3d2 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है इसमें, इसकी शेप विधि बतानी है इसकी। तो शेप कैसे बताओगे आप, देखो आप पहले बॉन्ड पेयर निकाल लो। ठीक है, आप बॉन्ड पेयर निकाल लो इस टाइप से। जो आपके पास बॉन्ड पेयर का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसमें, इन मोलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मोलिक्यूल्स में, और -1, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आपके पास जो बॉन्ड पेयर आ जाता है, अब मैं यहां बताता हूं आपसे बॉन्ड पेयर जो आएगा, बॉन्ड पेयर बीपी से लिख रहा हूं शॉर्ट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मोलिक्यूल्स में, 5 तो ये हैं और एक ये है, तो कितने हैं, 6 हैं। ये आपके पास 6 कितने हैं आपके पास मोलिक्यूल्स में एटम है, और -1 क्या है, फॉर्मूले में है ये। तो कितने आए आपके पास बॉन्ड पेयर, कितने हैं, 5 है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो जो फॉर्मूला है आपके पास लोन पेयर का, वो होगा लोन पेयर बराबर क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप बॉन्ड पेयर घटा दोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी वो लोन पेयर की आ जाएगी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए थे आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे आपके पास 6। तो 6 में से 5 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। देखो यदि किसी के पास 5 को बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उसकी जो शेप होगी
वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है बात? उसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल होगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बड़े अच्छे से ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके हिसाब से भी देख सकते हो, इसमें कैसे कैसे दिखाया गया है आपसे। इसमें क्या दिखाया गया था, IF7 हेलोजन आर मेंबर्स, इतने ग्रुप का समेशन ऑफ ग्रुप्स नंबर ये। ठीक है, तो वही मेथड क्या है आपके पास, देखो इसने बताया है लोन पेयर कितना है आपके पास, 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास, 5 है। लोन पेयर 1 है। तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो उसकी शेप होगी, वो होगी स्क्वायर पिरामिड। संकरण क्या है, SP3D2 हमारा भी यही आया था। क्लियर है? तो आप इसे इस टाइप से भी देख सकते हो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स both molecules do not possess same types of hybridization। इनमें से किसमें सेम प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, कौन कौन से ऑप्शनों में नहीं है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास, ये है मीथेन एंड H2O जल, PCl5SF4। सी ऑप्शन है SF6 जिनोन F4, BCl3 NCl। ये ऑप्शन दिए हैं। अब हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक की सहायता से देखते हैं निकाल कर कि कैसे करना है हमें। देखो, जो आपके पास मीथेन है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास एक दो सिग्मा है, यदि आपके पास दो सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास sp। यदि आपके पास 3 सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास sp2। यदि आपके पास 4 सिग्मा है, संकरण होगा आपके पास sp3। यदि 5 सिग्मा है, संकरण होगा आपके पास sp3d। और यदि आपके पास 6 सिग्मा है, संकरण होगा आपके पास sp3d। क्लियर है बात? इतनी बात आपके बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। और यदि आपके पास 7 सिग्मा है तो आपके पास संकरण होगा sp3। ये क्या हो रहा है, रुकाओ 1 मिनट रुको आप। तो आपके पास संकरण होगा sp3d3, यहाँ d2 है। क्लियर है बात प्यारे स्टूडेंट्स? देखो जो आपके पास मीथेन है, ये मीथेन है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपके पास मीथेन है CH। ये जो मीथेन है ये कार्बन के साथ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, 4। और चारों ने बॉन्ड बना रखा है इस प्रकार से। तो आपके पास 4 सिग्मा है। आपके पास 4 सिग्मा है, और यदि आपके पास 4 सिग्मा है तो संतुलन होगा आपके पास sp कितना, 3। इसी प्रकार जो जल है, जल की जो आकृति है आपके पास H2O है। ठीक है। ये आपके पास जल है, इसकी जो शेप होती है वी शेप या बैंड शेप होती है इस प्रकार से। दो तो बॉन्ड पेयर है इसके पास, और दो ही आपके पास क्या है, लोन पेयर। देखो जब जो लोन पेयर है, जो आपके पास लोन पेयर है, वे होते हैं लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, ये लोन पेयर है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड में काउंट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट होते हैं। इसलिए एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा है। तो इसमें भी संकलन क्या होगा आपके पास जल में, sp3। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हम PCl5, PCl5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो और पांचों ने बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इसके पास संकरण होगा आपके पास इस टाइप से बना रखा है, PCl, CL, CL, CL और Cl। 5 सिग्मा है, और यदि 5 सिग्मा है तो संकलन क्या होगा आपके पास, sp3d। इसी प्रकार सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए 1, 2। ठीक है। और 4 ने क्या है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है। इसलिए इसके पास भी कितने सिग्मा है, 5 सिग्मा है, क्योंकि एक लोन पेयर भी काउंट होगा इसमें सिग्मा बॉन्ड में। और 5 सिग्मा के लिए संकलन कितना है, sp3 कितना, d। क्लियर है बात? इसी प्रकार इस SF6 में, SF6 में संकलन क्या हो जाएगा आपके पास,
SF6 में जो आपके पास संकरण होगा सल्फर। सल्फर क्या है आपके पास, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 को ही बूंद बना रखा है। इसलिए आपके पास कितने हो जाएंगे इसमें, 6 सिग्मा हो जाएंगे इस टाइप से, 6 सिग्मा हो जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6। और 6 सिग्मा आपके पास संकरण क्या होगा, sp3 D। क्लियर है बात। इसी प्रकार आपके पास ये है SF जिनोन का फ्लोराइड। जो जिनोन होते हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्रिया गैस है। इस प्रकार से 4 तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, इस टाइप से 4 बॉन्ड पेयर बनाएंगे। और 2 इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। इसलिए इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 6 होंगे। और 6 के लिए संकरण क्या आ जाएगा, एज इट इज यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, sp3 D। अब हम चलते हैं BCl3। ठीक है, BCl3 मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, BCl3। जो बोरोन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसलिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। क्लियर है। तो बोरोन Cl, Cl और एक ये Cl, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, इसलिए संकरण क्या हुआ आज आपके पास 3 सिग्मा के लिए, sp2। अब नाइट्रोजन के पास चलते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, Cl, Cl और Cl। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एक लोन पेयर। आपके पास सिग्मा कितनी है, 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। और यदि आपके पास 4 सिग्मा है तो आपके पास संकलन क्या होगा, sp3, ये होगा। देखो इसमें जो BCl3 में आया है संकलन क्या है, sp2 आया है। और जो आपके पास NCl3 में संकलन आया है, sp3 आया है। इसलिए इसमें ही हाइब्रिड, इसने पूछा था कि किस मोलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है यही करेक्ट हो जाएगा। मैंने सारे ऑप्शन आपको निकाल कर दिखा दिए हैं। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, इसने किस टाइप से दिखा रखा है आपसे करके। देखो यहाँ पर इसने तो एक ही दिखाया है ओनली आपसे करके, कि क्या है इसमें, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। इसलिए आपके पास जो संतुलन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और NCl3 में 3 सिग्मा है, क्या है, एक लोन पेयर है, इसलिए 4 सिग्मा हो गया आपके पास। इसमें संतुलन जो होगा sp3। मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए हैं, इसने ओनली क्या है, डी ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दिखा रखी है आपसे। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब जो सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे। इसमें ए ऑप्शन दिया गया है आपसे, हीलियम की ट्वाइस डायटोमिक है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 0, क्योंकि हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये क्या है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब आप इसका निकालोगे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 निकालोगे, और जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, NB माइनस के Na/2 निकालते हो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है। तो जब आप 2 में से 2 को माइनस करोगे और 2 से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए क्या है, हीलियम जो 2 है डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड्स ऑर्डर इज 0। इसलिए क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे पूछा है इनकरेक्ट। अब है O2। O2 के पास आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जो O2 है इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, 16 है। और मैंने बताया था 16 एक एक्सेप्शन केस है, ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक होता है। O2 माइनस 16 एक 17 है, 17 कैसा नंबर है, 17 है आपके पास ओड नंबर है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेट। O2 प्लस इसमें 15 है, 15 कैसा है, ओड नंबर है, तो पैरामैग्नेटिक। ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, एनी
टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइंस टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल। यही क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। ये दो गलत हो जाएंगे इसमें ऑप्शन, और ये थर्ड भी। ये भी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई आर डिजनरेट मोलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसे इनकरेक्ट पूछा था इसमें, तो इनकरेक्ट यही है, वो सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये आपके पास ए बी सी डी, इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, दी कंपाउंड्स विद नेट जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका नेट जीरो डाइपोल मोमेंट्स है, इसमें से ए बी सी डी और ई, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका नेट डाइपोल जो मोमेंट है वो क्या है, जीरो है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में करा दिया है, वैसे मैं बता देता हूँ उसमें भी। देखो कुछ कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे आपके पास है CCl4 है, आपके पास CCl4। क्लियर है? देखो Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी, देखो चारों और Cl क्या है, समान है, जितना ही इधर खिसक रहा है इतना ही इधर, जितना इधर खिसक रहा है इतना ही इधर, इसलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जितना क्लोरीन ये इसको इधर खिसका रहा है इतना ही इधर, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट्स नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें पूछा था आपसे नेट डाइपोल मोमेंट्स कौन से मॉलिक्यूल्स का जीरो है, इसमें क्या है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, और क्या है इसमें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बंदे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट्स जीरो, यहाँ तो एक ही क्लोरीन है, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट्स जीरो नहीं होगा। इसलिए जो आपके पास ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, यहीं पर ही डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब जो अपोजिट साइड है उनमें सेम मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट डाइपोल मोमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम अपने, देखो इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं, इसमें भी यही दिखाया गया है, जो ए है ये और इतना कंपाउंड्स हैज रखते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट्स ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो वही बताया है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एक्चुअल ज्योमेट्री किसकी NO2 माइनस की इज है। तो इनमें से क्या पूछा है, एक्चुअल ज्योमेट्री पूछ रहा है आपसे, कि प्लेनर है, लीनियर है या वी शेप है। क्लियर है? इस टाइप से पूछ रहा है आपसे। देखो इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। जो आपके सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, NO2 माइनस। क्लियर है बात? आपके पास नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पांच। ठीक है, देखो वैलेंस सेल में ऐसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो दो पांच, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो उसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पांच। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। इस पर एक माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा 12। तो आप, यदि आप, बताया था मैंने, यदि आपके पास 8 से बड़ा है तो आप डिवाइड 8 से करोगे, और यदि 8 से छोटा है तो डिवाइड 2 से करोगे, तो आपके पास यहाँ पर कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। 8, 8 ही कम 8 में चलाएगा आपके पास टेबल, यहाँ कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया, तो दो दूनी 4। ठीक है, तो ये जो आया है आपके पास, ये आया आपके पास इलेक्ट्रॉन स्फीयर, कितना है आपके पास, 3। देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन स्फीयर है कितने, 3 इलेक्ट्रॉन स्फीयर है आपके पास, 3। और आप बॉन्ड पेयर कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मोलिक्यूल्स में -1 ऐसे निकालते हो आप। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मोलिक्यूल्स में कितने हैं, दो ये और एक ये, कितना हो गया, दो तो ये है आपके पास, एक ही है, तो कितने हैं आपके पास, 3। 3 में से एक गया, क्योंकि फॉर्मूले में है, तो यहाँ आया आपके पास 2। लोन पेयर ऐसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप यदि बॉन्ड पेयर को माइनस कर दोगे तो आपके पास
इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं? 3 है। और आपके पास बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है। तो आपके पास लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो यदि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो? 2 हो और लोन पेयर 1 हो, तो उस कंडीशन में जो आपके पास शेप होगी उस कंडीशन में होगी आपके पास वी शेप। क्लियर है बात? आपके पास जो शेप होगी उस कंडीशन में होगी वी शेप। यदि आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो, तो उसकी जो शेप होगी वो वी शेप या बेंट शेप हो जाएगी, जिस प्रकार से SO2 की होती है उसकी भी वी शेप। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा रखी है, दिखा देता हूं मैं आपको, दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है? दिखा रखी है थोड़ी सी, देखो। NO2 माइनस हैज sp। देखो संतुलन जो है आपके पास, मैं दिखा दूं आपको। देखो यहाँ पे NO2, यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास है NO2 माइनस हैज sp2 संकरण। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इट्स एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि यदि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बट जो उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी वो होगी वी शेप, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर भी है। क्योंकि ये जो शेप है या उस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री है जब इस पर हम लोन पेयर नहीं है। क्लियर है? यदि उसके पास लोन पेयर हो जाएगा, जो उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी वी शेप। टू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर की कंडीशन में जो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो होगी वी शेप। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, ए सिंपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड एक्सहेबिटेड बाय। क्लियर है? अब देखो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा। देखो इसमें आपसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पूछा गया है। क्लियर है? जो HCl है आपके पास, HCl, देखो ये क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इसी प्रकार आपके पास जो NH3 है, NH3, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास? इस टाइप से है, एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, इसकी शेप भी शेप हो जाएगी। ये भी क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इसी प्रकार आपके पास एसिटिलीन गैस है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप से। तो इसमें भी कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। इस आया आपके पास H2SO4 सल्फर। जो आपके पास सल्फर है इस टाइप से है, SOH, और यहाँ पे आपके पास सेडेटिव बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कौन से कंपाउंड में, जो उसमें ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपकी बड़ी अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यहीं तक ही हो गया, हम समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और यदि आपकी समझ में आ रही हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी